इंडिया में हम सब आपका यहाँ पर आपके सामने आप सबका स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर BS पॉमर, चेयरमैन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ITI एसोसिएशन, और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर दीपक जी हैं, अभी संदीप भदौरिया जी ने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, डॉक्टर अरुण नायक जी, और हमारे साथ दीपक सक्सेना जी हैं जो भिन्न भिन्न एसोसिएशन से हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर आज हमारे आने का जो प्रयोजन है, जो आज की प्रेस PC प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका मूल उद्देश्य है कि ITI के छात्रों और संचालकों के सामने भिन्न भिन्न प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जिनको हमने सॉल्व करने के लिए कई स्तर पर प्रयास किया। बार बार हमने हमारे DG डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग DG मैडम के सामने हमने अपनी समस्या रखी, उनसे हमने अपनी बात कहने का प्रयास किया, समय लेने का प्रयास किया। कई बार तो समय ही मिलना मुश्किल हो जाता है, और जब समय नहीं मिला तो अगर समय मिला तो हमने जो मुद्दे रखे उन पर कभी कोई समाधान नहीं हुआ आज तक भी उनका। इसके अलावा हमने माननीय हमारे मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी, ये हमारी ITI जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय में आती है, उनसे भी हमने मिलकर कई बार मिलने का प्रयास किया समस्याओं के समाधान के लिए। समस्याएं बहुत अधिक हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम जरूर यहाँ पर प्रकाश डालना चाहते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले जो अंतहीन, जो हमने अभी आपको जो ज्ञापन दिया हुआ है, विज्ञप्ति दी है, विज्ञप्ति उसमें अंतहीन चल रही परीक्षा की शीघ्र खत्म कर लंबित सभी छात्रों के ITI छात्रों का रिजल्ट घोषित किए जाने संबंधी जैसे हमारा एक पॉइंट है। तो हमारा कहना यह है कि जो ITI का जो एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट क्या होता है। अभी तक जो एग्जाम होता था उसको कहते हैं अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा, जो अभी तक इससे पहले, इस व्यवस्था से पहले वो साल में एक बार होती थी जुलाई में, और उसकी डेट भी आमतौर पर फिक्स रहती थी। वो 21, 22, 23 जुलाई से प्रारंभ होती थी और एक हफ्ते में पूरा एग्जाम खत्म होता था। 30, 31 जुलाई तक प्रतिवर्ष खत्म होता था। उसमें ITI के जितने भी पेपर होते हैं, थ्योरी का पेपर, प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सारे एग्जाम होते थे। अब इधर क्या हो रहा है, अब हमारा एग्जाम नवंबर 2020 में प्रारंभ हुआ और अब नवंबर 2021 आ गया, 1 साल हो गया, और लेकिन अभी तक भी हमारे 40% बच्चों की परीक्षा भी संपन्न नहीं हो पाई। जो परीक्षा हुई है वो आधी अधूरी परीक्षा है। जिन बच्चों के पास एडमिट कार्ड आ गए उनका एग्जाम नहीं हो पा रहा। जो बच्चे पहले एग्जाम दे चुके हैं उनके बार बार एडमिट कार्ड आते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत स्थिति हमारे सामने समस्या आ रही है कि एक बच्चा एक बार फीस जमा करने के बाद उसका एडमिट कार्ड नहीं आ रहा। यदि पहले क्या होता था, 2 महीने पहले डेट शीट लागू कर दी जाती थी, मिल जाती थी हमको। अब क्या हो रहा है, 1 दिन पहले हमको रात को डेट शीट मिलती है, अगले दिन एग्जाम होता है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है 100 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जो कि दूसरे जनपदों में और जो है दूसरे राज्यों में बनाए गए। पहले हमारी OMR बेस्ड एग्जाम होता था, जिसमें हमको गोले करना होता था OMR। अब हमारे एग्जाम को ऑनलाइन एग्जाम किया गया, जिसको CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसके द्वारा किया जा रहा है। ये ITI के छात्र हैं, ITI के बच्चों को हम स्किल सिखाते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, इस तरह के मेसन, राजगिरी, कारपेंटर, इस तरह की ट्रेनिंग होती है। अब हमारे बच्चों को कहा जा रहा है कि अब सब लोगों को जो है CBT एग्जाम देना, ऑनलाइन एग्जाम। हम लोगों ने चलो उसके लिए हम तैयार हुए, तो ऑनलाइन एग्जाम लेने की उनके पास सुविधा ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। सुविधा का नजर इससे नजर लग जाएगा कि नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक अभी तक भी आधे अधूरी एग्जाम, जो 40% एग्जाम हो पाया, वो एग्जाम हो पा रहा है। हमारा कहना यह है कि हमारा प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, हमारे यहाँ ITI में क्या होता है, 70 से 80% जो है वो प्रैक्टिकल होता है, और हमारे प्रैक्टिकल का एग्जाम पहले ही हो चुका है। हमारे प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम पहले हो चुका है। हमारे यहाँ सेशनल होते हैं, पूरे साल में बच्चा जो भी जॉब बनाता है, जो भी ट्रेनिंग करता है, जो भी स्किल हुनर सीखता है, उसके लिए उसको असेसमेंट के माध्यम से, सेशनल के माध्यम से वो सब चीजें उसका असेस किया जाता था, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या सेशनल कहते हैं। वो सब दिए जा चुके हैं। प्रैक्टिकल का एग्जाम हो चुका है, केवल एक एग्जाम थ्योरी के चक्कर में। अच्छा, वो एग्जाम भी क्या है, 3 एग्जाम, नंबर 1 थ्योरी का एग्जाम, नंबर 2 मैथ्स का एग्जाम जो वर्कशॉप कैलकुलेशन कहलाता है, और नंबर 3 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एग्जाम। तीनों को मिलाकर एक पेपर कर दिया गया है। यानी कि जिन बच्चों का 3 एग्जाम होना चाहिए और जिसके लिए उसमें ये व्यवस्था की गई है कि उनके अलग अलग एग्जाम होने चाहिए, वो एक ही साथ एक ही पेपर में एग्जाम हो रहे हैं, और सेंटर इतनी दूर डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे एग्जाम प्रारंभ होता है, शाम को 7 बजे तक एग्जाम चलता है। तो ऐसी स्थिति में जो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर, और वहां पर जाकर क्या हो रहा है, अभी एक सेंटर में मेरठ में क्या हुआ कि लड़के एग्जाम देने गए, वहां पर पता चला आधे लोगों को उन्होंने कहते कि आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा, आपका रोल नंबर नहीं आया। अंदर जब वो अपने आप को रजिस्टर करने लगे तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। उसके बाद उनको आधे लड़कों को बाहर निकाल दिया गया। बाद में गवर्नमेंट ने, DGP ने जारी कर दिया कि आज का एग्जाम कैंसिल किया जाता है। और सबसे बड़ा मजाक तो कई बार ये होता है,
पूरा एग्जाम होने के बाद फिर डीजीपी एक आदेश जारी कर देती है कि आज के एग्जाम को मॉक टेस्ट मान लिया जाए, मॉक टेस्ट। तो ये दिस इज द लिमिट। एग्जामिनेशन की एक अपनी एक सेंसिटिव होती है, एग्जामिनेशन की जो गरिमा, जो हमारा आईटीआई का जो एग्जाम होता है, जो शुचिता होती है एग्जाम में, एग्जामिनेशन इज द एग्जामिनेशन दैट मस्ट बी ट्रीटेड इन ए वेरी गुड मैनर, गुड सेंस में। स्पिरिट, हमारे एग्जाम की स्पिरिट सही होनी चाहिए। तो उसको लेकर जो एग्जाम का जिस तरह से मजाक बना हुआ है, उसको अच्छा बच्चे जो है उनको 5 साल हो चुके हैं, उनका आज तक एग्जाम नहीं हो पा रहा। हम लोग बच्चों को हुनर सिखाते हैं, जो स्किल, अगर वो 2 साल बाद अगर उस भूल जाएगा तो उसको जॉब में कहाँ पे उनको फैक्ट्री वाला कौन क्या लेगा। हम उनको, हमारे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमको आईआईटी नहीं चाहिए, हमको आईटीआई चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र कि अगर हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी आईटीआई को तरफ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो विभाग है वो जो आईटीआई को आईआईटी बनाना चाह रहा है, लेकिन वो एग्जाम नहीं ले पा रहा। यार हमने कहा कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए, हम लोग ठीक है ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, आप अपने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। उन्होंने हमारी आईटीआई का सबकी ग्रेडिंग कराई, ग्रेडिंग के आधार पर उन्होंने कहा कि हम जिले में सेंटर रखेंगे। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम हुआ था, वो ऑनलाइन जो एग्जाम हो वो गवर्नमेंट आईटीआई में हुआ। इस बार उन्होंने एक एजेंसी को ठेका दे दिया गया, उस एजेंसी के अपनी कोई सेंटर नहीं है। इससे पहले क्या हो रहा है कि जो भी एग्जाम होते जा रहे हैं, तो इस तरह की जो तमाम चीजें हैं, इससे ये होता जा रहा है। अच्छा, उसकी फीस बढ़ाकर, अभी तक बच्चों की फीस 75 रुपए फीस थी, 75 रुपीज, अब उसको बढ़ाकर 376 रुपए कर दी है। पहले जहां 3 एग्जाम होते थे हमारे, अच्छा हमारे क्या हो रहा है, आधा एग्जाम एससीबीटी ले रहा है स्टेट, हमारी आईटीआई स्टेट और भारत सरकार दोनों के से मान्यता प्राप्त होती है। तो उसमें क्या हुआ, आधा एग्जाम जो है ईडी और प्रैक्टिकल का एग्जाम स्टेट ले रहा है, ये कंप्यूटर वाला एग्जाम एनसीबीटी लेगा, जो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब उसमें क्या हो रहा है कि जो है, अब उसके आधार पर वहां पर उन्होंने अपना अलग एडमिट कार्ड जारी किया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि हर बच्चे के पास 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए। जब लड़का कोई एग्जाम देने जाता है, यदि उसके पास दोनों एडमिट कार्ड नहीं है तो लड़का एग्जाम से वंचित हो जाता है और वो लड़का वापस चला आता है। तो इस तरह की जो परिस्थितियों में जो एग्जाम हो रहा है, बच्चे बिल्कुल, और बच्चों के गार्जियन, हम लोगों का आईटीआई में बैठना मुश्किल हो गया। बच्चे खुद वहां से, हमारी जो ये पदयात्रा शुरू हुई, हमारे मध्य प्रदेश के मुरैना से प्रारंभ होकर फिर वो सब लोग जो है धौलपुर राजस्थान होते हुए आगरा, मथुरा, तमाम लोग आज यहाँ पर जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में सब लोग आए हुए। तमाम लोगों की बसें रास्ते में रोक दी गई तमाम, लेकिन तमाम लोग जो है इस व्यवस्था से बहुत ही पीड़ित हो चुके हैं। हम लोग कह रहे हैं कि यदि आपके पास ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है तो आप ये सब क्यों करना चाह रहे हो। जो एक शेर है ना, हमारे दीक्षित दनगोरी जी का शेर है कि ना मांझी ना रहबर ना हाथ में हवाएं, कश्ती की जर्जर, ये कैसा सफर है। तो आप इसको क्यों करना चाह रहे हैं जब अगर नहीं। हमने कहा कि आप अपने सिस्टम को सही करो। अगर आईटीआई में, वहाँ पे आईटी, हमारे यहाँ हर आईटीआई में आईटी लैब, अगर आप एग्जाम कराना चाह रहे हैं वहाँ पे कराइए। अब देखिए, अगर हम ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम को भी हम 200 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं, तो इसका ऑनलाइन एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं बचता। ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, उसमें रैंडमली क्वेश्चन आता है, उसमें कोई नकल की कोई सिस्टम नहीं होता। हर जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं, वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है, कोई किसी में कुछ कर भी नहीं पाएगा, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। तो ऐसे में जो फिर अगर हम उनको बच्चों को 200 किलोमीटर दूर, लड़कियां अगर 200 किलोमीटर दूर एग्जाम देने जा रही है, सुबह को 7 बजे पेपर शुरू होगा, कितने बजे वो जाएंगी, शाम को 7 बजे अगर पेपर छूटेगा कितने बजे वो पहुंचेंगी। तो ये एग्जाम ऐसा होता जा रहा है, तमाम बच्चों के एग्जाम छूटते जा रहे हैं। जिन बच्चों का एग्जाम होता जा रहा है उनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, जिनका रिजल्ट आता है, जिनका एग्जाम हो गया उनको दोबारा से शो कर रहा है, इनके पोर्टल में नाम आते हैं, इन बच्चों का एग्जाम होगा। अच्छा, एक ही आईटीआई के, अगर एक आईटीआई में 40 बच्चे हैं किसी ट्रेड के, तो पता चला कि उनके आधी बच्चों, 10 बच्चों का इम्तिहान आज हो रहा, 10 का नहीं हो रहा, 10 का दूसरे सेंटर में एग्जाम है। अब हम बच्चों को ये नहीं बता पा रहे, बच्चे तो फोन पे पूछ रहे हैं साहब हमारा इम्तिहान है, अब हम उनको एग्जैक्टली बता नहीं पा रहे। तो एग्जाम को लेकर जो मैंने कुछ चीजें बताई थी, बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ कि अभी तक जो इतने 1 साल के बावजूद भी 40% से ज्यादा एग्जाम नहीं हो पाया। और स्टूडेंट का एग्जाम कब है कब नहीं होगा, अगर कल है, लिस्ट आ जा रही है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा, एग्जाम सेंटर 100 से 200 किलोमीटर दूर पर है और पहुंचने पर लड़के का पता चला एग्जाम नहीं हो पा रहा, लड़का सेंटर पे जा रहा है। पहले एग्जाम फीस 75 रुपए थी और 376 रुपए है। एससीबीटी की अलग फीस है, इस फीस के अलावा एससीबीटी स्टेट प्रैक्टिकल और ईडी के नाम पर अलग से फीस चार्ज करता है। तो हमारा कहना है कि गवर्नमेंट तमाम तरह के एग्जाम लेती है, तमाम स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चलते हैं, उनकी फीस वो खुद से करते हैं। हर स्टूडेंट के पास 2 एडमिट कार्ड होने चाहिए, एक स्टेट का एडमिट कार्ड, एक सेंटर का होना चाहिए। यदि एक भी नहीं है तो स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे सकता। इसके अलावा उसका आधार कार्ड होना चाहिए। एग्जाम सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक होता है। तो ये हम सब कहना चाहते हैं, मोदी जी का जो सपना है कि हम जो है वी वांट टू मेक इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, हम भारत को विश्व की कौशल की राजधानी बनाना चाहते हैं। हम किस तरह से बनाएंगे, हमारा विभाग पता नहीं कौन से दिशा में जाना चाह रहे हैं। हमारा देश युवा देश कह रहा था, यूथ कंट्री है, हमारा 70% आबादी हमारे 30 से 35 वर्षों से कम के लोगों की है। ऐसे में ये बहुत स्थिति बनी हुई है। तो हम यही कहकर अपनी बात रखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि
डेट शीट जो पहले से आती थी हमारे बच्चों का, या तो पुराने सिस्टम पर हमारे यहाँ पे आपके माध्यम से, मीडिया के तमाम बंधुओं के माध्यम से हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि आप जो या तो हमारी पुरानी व्यवस्था को लागू करें OMR के माध्यम से, और जो सभी बोर्डों ने, तमाम यूनिवर्सिटीज ने अपने बच्चों को प्रमोट कर दिया है, बच्चों को प्रमोट करके उनको मार्कशीट नहीं दी जा रही, किसी बच्चे को मार्कशीट नहीं मिल पा रही, जिनको मार्कशीट मिली उनके नामों में गलतियां, तो उनको प्रमोट किया जाए ED के प्रैक्टिकल के आधार पर, उनके सेशनल नंबरों के आधार पर, और जो है ताकि वो आगे अपने मुख्य धारा में जुड़ सके, रोजगार पा सके। ये सब मेरा निवेदन करना था। और जो है